नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए ऑप्शन हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रामदास गांधी, डी ऑप्शन मणिलाल गांधी। तो देखिए, जो सत्याग्रह शब्द गढ़ा है वो गढ़ा है महात्मा गांधी जी ने। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए ऑप्शन अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यकटक। देखिए, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए, जो 16 महाजनपद थे एनिसेंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में जो विवरण है जिसका, तो उसमें बताना है आपको कि वो किस में है। ए ऑप्शन महाभारत में, बी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद में, डी ऑप्शन संयुक्त निकाय में। तो देखिए, जो 16 महाजनपद थे वो थे, तो ये थे अंगुत्तर निकाय में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो 16 जनपदों का विवरण है अंगुत्तर निकाय में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन संसद, सी ऑप्शन लोकसभा, डी ऑप्शन राज्यसभा। तो देखिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? वो है संसद के ऊपर, सॉरी, ये इसका है लोकसभा के, जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, जो संसद का विवरण है वो अनुच्छेद 79 में इसका विवरण उपलब्ध है और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। तो देखिए, मंत्री परिषद पूछा गया है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो वो होता है लोकसभा की। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगे, ज्वार भाटा को, भूकंपीय तरंगे को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तरंगों को नापने के लिए काम आता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? ए ऑप्शन राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी सारनाथ। तो देखिए, ए जो राजगृह है उसमें तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और देखिए, जो प्रथम बौद्ध ने अपना जो प्रथम धर्म संदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनका जहां मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो है कुशीनगर स्थान। और इसमें पूछा गया है आपसे, प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो वो है सारनाथ। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? ए ऑप्शन अरविंद घोष ने, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू या डाई। तो देखिए, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन प्रताप रुद्र,
बी ऑप्शन अनंत वर्मन, सी ऑप्शन नरसिम्हा प्रथम और डी ऑप्शन नरसिम्हा द्वितीय। तो देखिए जो कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था नरसिम्हा प्रथम ने। और देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस भाग के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला? तो इसमें ए ऑप्शन अंटार्कटिका, बी ऑप्शन साइबेरिया, सी ऑप्शन ग्रीनलैंड और डी ऑप्शन प्रशांत महासागर। तो देखिए जो ओजोन छिद्र का पता लगा था वो लगा है अंटार्कटिका, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको पता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ओजोन की जो क्षति कर रहा है वो क्या है? देखिए जो ओजोन छिद्र का पता चला था वो अंटार्कटिका में, और जो ओजोन छिद्र को हानि पहुंचा रहा है वो क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एयर कंडीशनरों से निकलती है और फ्रिजों से निकलती है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए ऑप्शन पंचायती राज से, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है ए ऑप्शन पंचायती राज से, बी ऑप्शन नगर पालिका से, सी ऑप्शन केंद्र राज्य संबंधों से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है वो है पंचायती राज से, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 12वीं अनुसूची किससे है? नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो इटली के संविधान से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका का विचार लिया गया है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से, और जो उद्देशिका की भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूएसए के संविधान से। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेट निकोबार। तो देखिए जो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो ए ऑप्शन शैवाल, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन लाइकेन, डी ऑप्शन फर्न। तो देखिए जो प्रदूषण संकेतक पौधा है वो है लाइकेन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो देखिए ए ऑप्शन पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी ऑप्शन कम गति से गतिमान होगा, सी ऑप्शन अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, डी ऑप्शन अधिक गति से गतिमान होगा। तो देखिए आप अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है वहाँ जाकर एक सेब छोड़ोगे तो वो भी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? ए ऑप्शन पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन कम तापमान, सी ऑप्शन वायु प्रतिरोध, डी ऑप्शन जल की श्यानता। तो देखिए वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? ए ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या पर, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी ऑप्शन परमाणु भार पर, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो देखिए किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की संरचना पर, तो इसका डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल,
सी कैरोसिन, डी कटिंग तेल। तो देखिए जो साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है वनस्पति तेल, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने स्पष्ट व सुनिश्चित किया है कि कोशिका जीवों की आधारभूत एवं कार्यात्मक इकाई है? ए रोबोट हुक, बी डुजाइडिन, सी विर्चो, डी सुल्ज। तो देखिए जो कोशिका जीवों की आधारभूत एवं कार्यात्मक इकाई है ये कहा है रोबोट हुक ने, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ? ए ऑप्शन 21 दिसंबर 2016, बी ऑप्शन 13 मार्च 2017, सी ऑप्शन 4 नवंबर 2016, डी ऑप्शन 4 जनवरी 2017। तो देखिए जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ है वो हुआ है 4 नवंबर 2016 को, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, RDX है एक प्रकार का दाबमापी उपकरण, बी ऑप्शन एक प्रकार का जीन, सी ऑप्शन उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त एक रसायन, और डी एक विस्फोटक। तो RDX है एक विस्फोटक, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको देखिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए स्टडी ग्रुप में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।